आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इज वैक्सीन इफेक्टिव एज अ प्रिवेंटिव मेजर? वैक्सीन जो होती है प्रिवेंटिव मेजर कैसे होती है? तो वैक्सीन जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर या तो वीकेंड स्टेज में या फिर डेड स्टेज में क्या डाला जाता है? पैथोजन। ये पैथोजन क्या हो सकता है? ये वायरस भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया भी हो सकता है पैथोजन। इस पैथोजन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। अब जब इंजेक्ट हो जाता है बॉडी में तो क्या होगा? ये जो वीकेंड या फिर जो डेड पैथोजन है बहुत वीकेंड स्टेट में डाला जाता है, या फिर डेड स्टेट। यहाँ पे जो डेड स्टेट है इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा पैथोजन नहीं डाला जाता, उसका केवल ऐसा एक कंपोनेंट डाला जाता है, एक ऐसा एक पार्ट डाला जाता है जो कि क्या होता है? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। वो कोई टॉक्सिन हो सकता है, वो कोई एक प्रोटीन हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। पूरा का पूरा पैथोजन जो है वो नहीं डाला जाता बॉडी के अंदर, या तो वीकेंड स्टेट में डाला जाता है, उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई पार्ट डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर। तो जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो होता क्या है? हमारा जो इम्यून सिस्टम इस बेचारे को थोड़ा टाइम लगता है ये कन्फिगर करने के लिए, ये सोचने के लिए कि जो पैथोजन है, कोई भी एक पैथोजन है, उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। इसको ये काम करने में लगता है काफ़ी टाइम। जब पहली बार पैथोजन से मिलता है, इट्स जस्ट लाइक जब आप पहली बार दोस्तों से मिलते हो, किसी कॉलेज में पहली बार लोगों से मिलते हो, तो पहली बारी में आपको समझ नहीं आ जाता कि ये कैसे लोग हैं, टाइम लगता है उनको समझने के लिए। ऐसे हमारी बॉडी को भी टाइम लगता है किस टाइप का पैथोजन है और इसको किस एंटीबॉडी से मारना है। टाइम लगता है, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स होता है ये धीरे आता है, जो होता है ये स्लो होता है, और इसी को बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो स्लो होता है। बट अगली बार जब यही सेम पैथोजन जब दोबारा बॉडी में आता है, ऐसे जब सेम लोग जब हमें दोबारा मिलता है, हमें याद रहता है ये बहुत मतलबी थे तो इनसे हमें बात नहीं करनी, इसने हमारे पैसे चुराए थे, ऐसे हमें याद रहता है। ऐसी हमारी बॉडी को भी, इम्यून सिस्टम को भी याद रहता है कि भाई ये पैथोजन जो था हमने इसको इस टाइप की एंटीबॉडी से मारा था। उसको एंटीबॉडी याद रहती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फटाफट एंटीबॉडीज को रिलीज करता है, इसलिए फास्टर रिस्पॉन्स होता है, फास्टर रिस्पॉन्स आता है नेक्स्ट टाइम। और ये क्या होता है? इसको बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसको बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो अब हुआ क्या? जब हमारी बॉडी में हमने डाल दिया वीकेंड या फिर डेड स्टेट में पैथोजन को, किसी कंपोनेंट को डाल दिया हमने पैथोजन के, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो कन्फिगर करता रहता है कि अब इसके लिए हम कौन सी एंटीबॉडीज बनाएं। अब क्योंकि ये जो होता है असली पैथोजन नहीं होता, इसलिए ये फैटल नहीं होता हमारे लिए, हमारी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता। थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, थोड़ा बहुत जो होता है मसल पेन हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते बॉडी में। तो छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं, इतनी देर में हमारा इम्यून सिस्टम जो है कन्फिगर कर लेता है कि ये वाली एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो एंटीबॉडीज़ बना करके किल कर देता है उस पैथोजन को, या वीकेंड स्टेट में होता है या फिर उस प्रोटीन को जो है ब्लॉक कर देता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जब यही रियल पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, रियल पैथोजन इन्फेक्शन करेगा, हमारी बॉडी में आ जाएगा, एंटर कर जाएगा, तो हमारी बॉडी जो है उसने प्राइमरी रिस्पॉन्स तो पहले ही प्रोड्यूस कर दिया था। यहाँ पर क्या हुआ था? प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ था। अब की टाइम पर कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी को याद था कि ये वाला जब पैथोजन आया था, जब ये वाला प्रोटीन आया था हमारी बॉडी के अंदर, तब हमने ये एंटीबॉडीज रिलीज करी थी। तो वही सेम एंटीबॉडीज जो है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिलीज कर देगा। एंटीबॉडीज रिलीज होने के बाद जो है वो फाइट करेंगी और किल कर देंगी इस पैथोजन को। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी में चलता है, किसी वजह से, वैक्सीन की वजह से। इसलिए वैक्सीन जो होते हैं उनको प्रिवेंटिव मेजर बोलते हैं। अगली बार जब रियल पैथोजन जब बॉडी में घुसता है तो पता भी नहीं चलता कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया है।
इसलिए बोला जाता है कि प्रिवेंटिव मेजर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 जब चल रहा था तो उसकी वैक्सीन्स थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो सब लग रही हैं, तो उनका भी जो है सेम मैकेनिज्म होता है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रिवेंटिव मेजर है ये। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।